अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ 40% ताकत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारी असल हद वो नहीं है जहां तुम हार मान लेते हो, बल्कि वो है जहां तुम्हारा दिमाग कहता है बस अब नहीं हो सकता। ये किताब तुम्हें कंफर्ट नहीं देती, ये तुम्हें चैलेंज करती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम जितने कमजोर समझते हो तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम एक्सक्यूजेस छोड़ने के लिए तैयार हो। यह है कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। यह किताब मोटिवेशन नहीं है, यह मेंटल वॉरफेयर मैनुअल है। डेविड गॉगिन्स अपनी जिंदगी की सच्चाई बगैर किसी फिल्टर के बताता है। न सिंपैथी मांगता है, न कंफर्ट देता है। वो एक ही बात कहता है, अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो तुम्हारी भी बदल सकती है। डेविड गॉगिन्स की शुरुआत। डेविड गॉगिन्स एक एब्यूसिव घर में बड़ा हुआ। बाप वायलेंट था, माहौल खौफ से भरा हुआ था। स्कूल में ओवरवेट, लर्निंग इश्यूज, कॉन्फिडेंस सिफर। वो 300 पाउंड से ज्यादा वजन का डिप्रेस्ड नौजवान था। कोई फ्यूचर नजर नहीं आता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी विक्टिम बनकर गुजार दूं या खुद को बदलने की जिम्मेदारी लूं? यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह किताब का सबसे ब्रूटल कॉन्सेप्ट है। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलना। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस ये सवाल, मैं अपनी जिंदगी में कहां झूठ बोल रहा हूं? गॉगिन्स कहता है ज्यादातर लोग अपने आप से झूठ बोलकर जिंदगी गुजार देते हैं। कैलस द माइंड। जैसे हाथों पर कैलसेस बनती हैं, वैसे ही दिमाग को भी टफ बनाना पड़ता है। कंफर्ट दिमाग को वीक बनाती है, डिस्कंफर्ट दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। गॉगिन्स जानबूझकर मुश्किल काम चुनता है क्योंकि वो जानता है आसान रास्ता कमजोर इंसान बनाता है। सफरिंग इज द टेस्ट। ये किताब पेन से भागना नहीं सिखाती, ये पेन को एक्सेप्ट करना सिखाती है। डेविड गॉगिन्स कहता है, तुम पेन को अवॉइड करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम पेन को चूज करोगे तो वो तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। जिम, रनिंग, कोल्ड शावर्स, लेट नाइट्स, ये सब पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग है। द 40% रूल। ये किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। जब तुम थक जाते हो और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, हकीकत में तुम सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुके होते हो। बाकी 60% दिमाग ने लॉक कर रखा होता है। ये लिमिट फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट। ये एग्रेसिव कॉन्सेप्ट है लेकिन पावरफुल है। जब तुम एक्सट्रीम डिस्कंफर्ट में भी अपना काम करते रहते हो तो तुम दूसरों को नहीं, अपने पुराने वर्जन को शिकस्त देते हो। ये ईगो बूस्ट नहीं, सेल्फ मास्टरी है। कुकी जार मेथड। डेविड गॉगिन्स कहता है, मुश्किल वक्त में अपनी पास्ट विक्ट्रीज याद करो, वो मोमेंट्स जब तुमने हार नहीं मानी। ये मेमोरीज मेंटल फ्यूल बन जाती हैं। जब जिस्म कहे बस करो, दिमाग कहता है तुम इससे पहले भी कर चुके हो। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन डिसीजन पर। गॉगिन्स कहता है, अगर तुम वेट करोगे कि मूड बने तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं होगे। डिसिप्लिन का मतलब है दिल ना करे तब भी करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एक्सक्यूजेस। ये किताब एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट नहीं करती। बैड चाइल्डहुड, बैड लक, बैड एनवायरनमेंट, ये सब रियल हो सकते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं है। गॉगिन्स कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं आएगा। डेली मेंटल ट्रेनिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती। डेली ग्राइंड, डेली पेन, डेली ऑनेस्टी। ये बोरिंग लगता है लेकिन यही मास्टरी है। गॉगिन्स कहता है, ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो लोनली और रेपिटेटिव होती है। बिगेस्ट लेसन ऑफ द बुक। तुम स्पेशल नहीं हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम ऑर्डिनरी इंसान हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन डेवलप कर सकता है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। ये लाइन हार्श है लेकिन फ्री करने वाली है। प्रैक्टिकल टेकअवेज। एक्सक्यूजेस लिखना बंद करो, डिस्कंफर्ट इंटेंशनली चूज करो, डेली फिजिकल और मेंटल चैलेंज लो, अकाउंटेबिलिटी मिरर यूज करो, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन बिल्ड करो। कांट हर्ट मी फील गुड बुक नहीं है, ये वेकअप कॉल है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हारी लिमिट्स तुम्हारे दिमाग ने बनाई है और जो इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है
उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अगर ये समरी तुम्हें शेक कर गई हो तो कमेंट्स में लिखो अनब्रेकेबल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता जब तक तुम खुद हार ना मान लो।